नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग से और रीजनिंग का आपका पहला जो टॉपिक है वो डाइस। और डाइस जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे प्रश्न आएंगे वो देखेंगे हम, और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी है कि इस प्रश्नों को कितनी जल्दी से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइस। और डाइस देखेंगे कि कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो डाइस होती है, डाइस सभी ने देखी होगी। ठीक है, जो पासा होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। बचपन में सभी ने लूडो खेला होगा, अभी भी शायद मोबाइल पे ही खेलते होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आपकी जो है वो होती है क्या, डाइस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाइस में हमारी जो सतह होती हैं वो हमारी 6 सतह होती है। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। इसमें हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 कैसी हैं? छुपी हुई हैं। ठीक है, ये सामने वाली है, इसके पीछे वाली जो सतह है वो छुपी हुई है, ये ऊपर वाली है, इसके नीचे वाली सतह छुपी हुई है, इधर है, और इसके इस तरफ वाली सतह छुपी हुई है। यानी 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं और 3 कैसी हैं? छुपी हुई हैं। तो अगर बात की जाए सतह कितनी होती है पासे में, तो सतह होती हैं 6। ठीक है, अब बात आती है पासा यानी डाइस। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो डाइस हमारे जो पासा होता है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा है सामान्य पासा और दूसरा है हमारा मानक पासा। अब सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, इनमें अंतर क्या होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम देख के बात करेंगे सामान्य पासा की। अगर हम इस तरीके से पॉइंट ना बना करके नंबर ही बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य पासा की। सामान्य पासा में क्या होता है, पास की किन्हीं 2 सतहों, चाहे ये दोनों हो जाएं या ये दोनों हो जाएं या फिर ये दोनों हो जाएं, पास की किन्हीं 2 सतहों के अंकों का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि पास की किन्हीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 है तो पासा हमारा कैसा है? वो सामान्य है। तो देखो, क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है। तो 2 सतहों को अंकों को जोड़ने से क्या आ जाए? 7 आ जाए तो पासा कैसा है? सामान्य है। और प्रश्न इससे किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी हम देखते हैं। आपसे क्या दिया जाएगा, बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा या फिर 4 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना ये पासा है कैसा, सामान्य है कि मानक है। तो पासा कैसा है हमारा? सामान्य पासा है। जब भी पासा सामान्य हो और किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस पासे में जो अंक नहीं है, अब इस पासे में कौन कौन से अंक नहीं है? 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें 3 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं। पासे में 1 से लेके कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। कोई अंक 2 बार रिपीट होता है? नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, सामान्य पासे में अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस पासे में जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही अंक उस अंक के विपरीत हो जाएंगे। ये तो बात है सामान्य पासा की। अब बात समझेंगे मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा में क्या होता है, पास की किन्हीं 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसमें सामान्य पासा में 7 हो रहा है और इसमें 7 नहीं हो रहा है। देखो, क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी किसी भी तरीके से 2 सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो ये पासा कैसा है? मानक पासा है। और आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के क्या होगा या फिर 4 के क्या होगा, तो करेंगे कैसे? इस पासे में करेंगे कैसे? अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस अंक को 7 से घटा देंगे। कितने से घटा देंगे? 7 से घटा देंगे। और जो शेष बचेगा, अब 7 से 6 जाएंगे बचा क्या? 1। 7 से 5 जाएंगे बचेंगे कितने? 2। 7 से 4 जाएंगे बचेंगे कितने? 3। तो इसी प्रकार 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है और 4 के विपरीत
3 है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। तो सामान्य पासा में क्या होता है, इसकी पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे? पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग अगर 7 है तो पासा कैसा है हमारा, सामान्य है। और उस पासे में अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो करेंगे क्या, उस पासे में जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही अंक उस अंक के विपरीत हो जाएंगे। मानक पासा में क्या होगा, पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं होता है। और इसमें अगर से किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछ लिया जाए तो उस अंक को 7 से घटा देंगे और जो शेष आएगा वही अंक उस अंक का विपरीत होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में कभी भी एक पासा नहीं दिया जाएगा और अगर आपसे प्रश्न पूछ भी लेता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे कहा गया है बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, किसके विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत पूछा गया है। अब सबसे पहले अगर पासा 1 दिया जाए तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो देखो भाई, सामान्य पासा में क्या करते हैं, पास की किन्हीं दो सतहों को जोड़ के देखते हैं। इन दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब दो सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है जोड़ने से तो पासा कैसा है हमारा, सामान्य है। क्या इन दोनों को जोड़ने से हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ने से हो रहा है, नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा है पास की किन्हीं दो, कोई भी दो हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती हैं और ये भी हो सकते हैं। तो ये पासा कैसा है हमारा, सामान्य है। और पूछा किसके विपरीत है, 3 के। अब करेंगे क्या, इस पासे में कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहे हैं, तो ये इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक और देखते हैं इसी टाइप से। आपसे कहा गया है बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, किसके विपरीत पूछा गया है, 5 के विपरीत पूछा गया है। अब सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले तो हमें यह देखना है ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है। क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो किसी भी अंक को जोड़ने, दो सतहों के अंकों को जोड़ने 7 नहीं हो रहा है तो पासा कैसा है, मानक पासा है। और आपसे पूछा किसके विपरीत गया है, 5 के। तो करेंगे क्या, जिस अंक के विपरीत पूछा गया उसी अंक को 7 में से घटा देंगे और जो शेष आएगा वही अंक उस अंक का विपरीत होगा। यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं मैं, वो आपको हल करने हैं। आपको पहले पासे बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न आपका दूसरा है, इसमें आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, और तीसरा आपका है तीन के विपरीत बताना है। ठीक है, तीसरे वाले में। और आपका एक और लास्ट प्रश्न दे रहा हूं मैं, इसमें आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये आपको 4 प्रश्न हल करके करने हैं। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। चलिए कर लिए होंगे आपने, और इतना समय भी नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने कहा था जल्दी से देखेंगे ये पासा कैसा है, कि सामान्य है मानक है। तो 4 और 3 यानी 7 है। तो अगर पूछा है 5 के विपरीत, मैंने कहा सामान्य पासा है तो इसमें
कौन कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे हैं और 6 नहीं दिख रहे हैं। तो 5 के विपरीत ये तीनों हो सकते हैं, इसमें देखना है। अब ये भी हमारा कैसा पासा है? सामान्य है। 5 और 2 जोड़ने 7 हो रहा है। अब इसमें देखो कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं? 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 के विपरीत 1, 4, 6 हो जाएगा। ये देखिए ये पासा कैसा है? देखो किसी भी अंक को जोड़ने से 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 सतहों को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है। तो ये पासा कैसा है? सामान्य है। अब करेंगे क्या? 3 के विपरीत पूछा है, तो 7 में से 3 गए, बचे कितने? 4। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब ये पासा देखिए कैसा है? इन दोनों को जोड़ने नहीं 7 हो रहा है, इनको भी जोड़ने 7 नहीं हो रहा है, इनको भी जोड़ने 7 नहीं हो रहा है। तो जब 7 नहीं हो रहा है तो ये मानक पासा है। और पूछा गया आपकी 4 के विपरीत, तो 7 में से 4 गए, बचे कितने? 3। देखिए कितनी जल्दी ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हमने देखे हैं आपका कि अगर एक पासा दिया जाए तो किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड, आपका टाइप नंबर दूसरा है और इसमें अभी आपका एक पासा दिया जा रहा था, अब पासे दिए जाएंगे 2। जब भी पासे 2 दिए जाएंगे तो किस तरीके से हल करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक, आपसे कहा गया है बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे? 4 के विपरीत क्या होगा। मैंने आपसे प्रश्न करा दिया है, टाइप 1 करा दिया है। अगर एक पासा दिया जाए तो किस तरीके से करेंगे, अगर पासे 2 दे दिए जाएं तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम समझते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बहुत ही जल्दी, ताकि आपका जल्दी से जल्दी प्रश्न हल हो सके, यानी 2 सेकंड 5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा पासा सामान्य है कि कौन सा मानक। ये कब देखना है? ये देखना है तब जब पासा 1 दिया जाए। अगर पासे 2 दिए जाएं, 3 दिए जाएं, 4 दिए जाएं, तब हमें यह नहीं देखना है सामान्य कौन सा है और मानक कौन सा है। तो करेंगे कैसे? तो करेंगे क्या, इन दोनों पासों में कॉमन अंक देखेंगे। कॉमन अंक का मतलब जो अंक इसमें है वही अंक इसमें भी होना चाहिए। अब देखो 3 इसमें है, क्या 3 इसमें है? नहीं है। 4 इसमें है, क्या 4 इसमें है? नहीं है। 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। तो कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है? 5। अब क्या करेंगे, कॉमन अंक नोट कर लेंगे पहले पासे में। इस पासे में कॉमन अंक क्या है? 5। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। घड़ी कैसे चलती है? सुई इस तरीके से चलती है घड़ी, तो इसी प्रकार क्लॉकवाइज चलेंगे। कहां से चलेंगे? जहां से कॉमन अंक लिया, इस तरीके से। अब कितने पाएगी? 4। फिर किस पे जाएगी? 3। अब इसमें कॉमन अंक क्या है? इसमें भाई 5 है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो। और किस तरीके से? क्लॉकवाइज अब घूम जाएंगे, इस तरीके से चलेंगे। क्या आएगा? 6। और फिर क्या आएगा? 1। पूछा अब किसके विपरीत गया है? 4। तो 4 के विपरीत 6 है और 6 के विपरीत 4 है। इसी प्रकार 3 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 3 है। ठीक है, समझ में आया होगा आपसे। तो करना क्या है, दोनों पासों में हम कॉमन अंक देखेंगे और फिर क्या करेंगे, कॉमन अंक लेकर के क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जो हम फर्स्ट में क्लॉकवाइज घूमेंगे वही हम सेकंड में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और क्लॉकवाइज कहां से घूमना है? जहां से अंक कॉमन दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहीं पे मिटा लेता हूं। ठीक है, सॉरी। आपसे कहा गया है कि 6 के विपरीत भी बताना है आपको, 3 के भी बताना है और 2 के विपरीत भी बताना है, क्योंकि हमें तीनों एक बार में ही समझ ले तो अच्छा होगा। ठीक है, तो 6 के विपरीत बताना है, 3 के भी बताना है और 2 के विपरीत बताना है। करेंगे क्या, वही फॉर्मूला अपनाएंगे। दोनों में कॉमन देखेंगे। भाई दोनों में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन 2 अंक है भाई। अब क्लॉकवाइज चले जाओ, कॉमन से ही क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या आएगा इसमें? 6, इसमें फिर 3।
अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख लो, फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 फिर 4। 6 के विपरीत पूछा गया तो 6 के विपरीत क्या है, 5 है। 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 है। 2 के विपरीत क्या है, क्या 2 के विपरीत 2 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी अंक 2 बार नहीं होता है, पासे में एक अंक केवल एक बार ही दिया जाता है। तो करेंगे क्या, इन सबको मिलाकर के देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है, 1, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम मैंने करा दिया है, और इसके हम आगे भी प्रश्न करेंगे कल, और मिलते हैं आपको अगले टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।